हुए हैं श्री नानाजी महाराज। तो बड़े बहुत अच्छे संत। एक बार उन्होंने विचार बनाया कि चलो नर्मदा जी की हम परिक्रमा करते हैं। तो नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे थे। तो नर्मदा जी की जो परिक्रमा होती है उसका नियम है 3 वर्ष से ज्यादा समय उसमें लगता है परिक्रमा में, क्योंकि जो चतुर्मास होते हैं, जो चतुर्मास वहां पड़ेंगे वो वहीं एक स्थान पर रुक करके करने होते हैं, ये नियम है। अब बाकी जो करते हैं नहीं करते ये अलग बात है, लेकिन नियम यही है। तो 3 चतुर्मास वहां करने पड़ेंगे। तो 1 साल तो यही हो गई। तो ऐसे करके वहां रुकते हैं। तो क्या था कि जब ये जा रहे थे तो 2 दिन करीब हो गए इनको पैदल चलते 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 परिक्रमा में। लेकिन वहां क्या देखते हैं कि वहां कोई भोजन की व्यवस्था नहीं मिली, कोई घर नहीं था, कोई गृहस्थ का जीवन वहां नहीं था कि ताकि भोजन व्यवस्था हो सके। तो ये जब चले जा रहे थे तभी क्या देखते हैं, तीसरा दिन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो एक बूढ़ी मैया है, वो क्या है वहां भोजन प्रसादी स्वयं बना रही हैं और 2-4 भक्त और हैं वो वहां भोजन पा रहे हैं। तो जब ये जा रहे थे तो अब संत हैं, संत को तो जहां भूख लगेगी वहीं भोजन प्रारंभ। बस यही तो कहनी है, माता भिक्षा दो भाई। उनके लिए तो सब मैया हैं, तो किसी से भी मांगा जा सकता है। तो अब वो जा रहे थे तो तत्काल ही वो वहां भोजन पाने लगे। भोजन जब उन्होंने खूब पा लिया और वो जो बूढ़ी मैया थी उसने कहा कि देखो अब 2-3 दिन तक तुम ऐसे ही पैदल चलोगे, तुम्हें 2-3 दिन तक फिर व्यवस्था नहीं मिलेगी, इसलिए तुम खूब भोजन व्यवस्था और यहां से खूब लेकर के जाओ प्रसादी। तो उन्होंने कहा मैया तुम एक बात बताओ, यहां कोई घर नहीं है, घोर जंगल है, और तुम हो कि तुम इस प्रकार से भोजन बना रही हो, इतनी वृद्धा हो। बोले महाराज जी कि मैं ऐसा करती हूं कि देखो सब जितने भी परिक्रमार्थी हैं मैं उनको भोजन पवाते हुए पुण्य अर्जित करती हूं। और जैसे ही महात्मा फिर इस प्रकार से आगे बढ़ गए, जब ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो अचानक ही इनको ध्यान आया कि अरे मेरा जो झोला था, जो थैला था, वो तो वहीं रह गया। तब ये महात्मा लौट करके जब आए तो वहां देखते हैं कि थैला तो वहीं है, न वहां पर बूढ़ी मैया है, न वहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। तब उन्होंने तत्काल विचार कर लिया कि स्वयं जो वृद्धा माता थी वो कौन थी? वह स्वयं ही नर्मदा मैया थी, जो स्वयं ही अपने भक्तों की व्यवस्था करने वाली थी। तो इसलिए जो जिसकी शरण में जाता है उसकी व्यवस्था करने वाला तो वही होता है। इस प्रकार से जब युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि परमात्मा उनकी रक्षा करने वाले हैं। और देखो तो